नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और इस वीडियो सीरीज में हम आपको बताएंगे कि वीएमसी और एचएमसी मशीन की प्रोग्रामिंग किस तरीके से की जाती है। और यदि आप एक बिगिनर हैं, यानी कि फर्स्ट टाइम आप जो है वीएमसी मशीन से इंटरैक्ट हो रहे हैं, आज तक आपने कोई भी मशीन के बारे में नहीं पढ़ा है, तब भी ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि यहाँ पर हम जो प्रोग्रामिंग सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं वो बिगनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम वीएमसी मशीन के बारे में सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो सीरीज़ को आप कहीं पर भी स्किप मत करिएगा, और जो भी वीडियोज़ आप देखते हैं उसके प्रोग्राम्स को आप थ्योरेटिकली हमारी वीएमसी और एचएमसी प्रोग्रामिंग बुक में ज़रूर टैली करिएगा, ताकि आपको जो है ढंग से समझ में आए। तो चलिए, ये वीडियो सीरीज़ को हम स्टार्ट करने से पहले आपको जो है बेसिक इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि वीएमसी मशीन क्या है और इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ करेंगे। साथ में जो है हम आपको बताएंगे कि प्रोग्राम को आप किस तरीके से बनाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो सीरीज़ को। तो चलिए फिर आप जो है लैपटॉप की स्क्रीन पर देख लीजिए। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं ये है एक्चुअल वीएमसी मशीन। इस टाइप की जो है वीएमसी मशीन आपको मिलेगी। इसके अंदर जो है आपको देखने को दो चीज़ें मिलेंगी, एक तो हार्डवेयर होता है और एक इसका सॉफ्टवेयर होता है। दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। देखिए, सॉफ्टवेयर वाला जो सेक्शन है ये जो है इसका कंट्रोल पैनल है, यानी कि यहाँ से आप जो है पूरी मशीन को कंट्रोल करेंगे। ये कंप्यूटर है इसके अंदर, और यहाँ पर जो है ऑपरेटर के लिए कुछ कीज़ दिए हुए हैं। जो इस मशीन को ऑपरेट करेगा तो वो इस पैनल का यूज़ करेगा। ठीक है, ये जो सेक्शन आप देख पा रहे हैं ये जो है इसका हार्डवेयर है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन दोनों के इंटीग्रेशन के थ्रू जो है ये मशीन बनी हुई है। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं कि ये एक एम्बेडेड सिस्टम है। सीएनसी एक ऐसा एम्बेडेड सिस्टम है जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है। अब यहाँ पर हमको जो है प्रोग्रामिंग के अंदर सिर्फ सॉफ्टवेयर के बारे में समझना है। हार्डवेयर के बारे में आप जो है यहाँ पर देख ही सकते हैं। बाकी जो इसका बेसिक मॉडल होता है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है आपका वीएमसी मशीन का एक वर्चुअल व्यू है। इसके अंदर आपको जो है ये पैनल आपको मिल जाएगा। ये जो है आपका हार्डवेयर है। मैं आपको यहाँ पर डिस्प्ले में आपको ये दिखा देता हूँ। बेसिक जो मशीन का स्ट्रक्चर होता है वो एक्चुअल में ये होता है। मशीन के अंदर जो है ऊपर स्पिंडल होता है, ये जो होता है बेड। इस बेड के ऊपर जो है वर्कपीस आपको फिक्स करना होता है, और यहाँ पर जो है आपको टूल लगाना होता है। ठीक है, बाकी इसमें जो प्रोग्रामिंग होगी वो मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा। बाकी ये आप देख सकते हैं, बाकी मशीन जो है वो यही होती है। बाकी इसके अटैचमेंट्स होते हैं, जो भी इसके लिए एसेसरीज़ वगैरह इसमें लगानी होती है वो हम जो है इसमें लगा लेते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी जो है इसको सेफ्टी प्रोवाइड करती है। अगर टूल टूट जाता है तो ये इधर उधर मूव ना करे, इसलिए जो है इसके ऊपर जो है कवर लगाया जाता है। तो ये तो हो गया आपका सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मशीन की बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं हमारी प्रोग्रामिंग बुक के बारे में। तो चलिए फिर प्रोग्रामिंग बुक मैं आपको दिखा देता हूं। तो अब बात करते हैं वीएमसी एंड एचएमसी प्रोग्रामिंग बुक के बारे में। ये जो वीएमसी एंड एचएमसी प्रोग्रामिंग बुक हमने बनाई हुई है, इसके अंदर हमने वीएमसी और एचएमसी मशीन दोनों के अंदर जो सॉफ्टवेयर यूज़ होगा वो किन सिस्टम के बेस्ड पर ये काम करेगा, कैसे जो है इसके हमको स्ट्रक्चर बनाना है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी देखने के लिए। ठीक है, वीएमसी एंड एचएमसी प्रोग्रामिंग बुक में प्रोग्राम बनाने के लिए जो हमको स्टेप फॉलो करने हैं वो भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहला जो मशीनिंग प्रोसेस का स्टेप होता है वो होता है आपका ड्राइंग। कोई भी चीज़ आपको बनानी है उसकी ड्राइंग या तो आपके पास होनी चाहिए या फिर आपके दिमाग में वो कंपोनेंट होना चाहिए जिसे आप बनाना चाहते हैं। तो इमेजिन करिए, या फिर आपके पास जो है कोई कंपोनेंट ड्राइंग पहले से अवेलेबल है। ठीक है, जब आप इमेजिन करते हैं तो उसकी ड्राइंग आपको बनानी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद आपको जो है काम स्टार्ट करना है। तो ये देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको, एग्जामिन ड्राइंग टू डिटरमाइन फिक्चरिंग, मशीनिंग, ओरिजिन, प्रोसेस एंड टूलिंग। अब इस ड्राइंग में जो कंपोनेंट बनाया हुआ है उसके बारे में आपको पहले समझना होगा। क्या समझना है कि इसके अंदर फिक्चर कौन सा लगेगा, मशीन का जो ओरिजिन पॉइंट है वो कहाँ से होगा, प्रोसेस कौन सा लगाना है, और टूलिंग कौन सी यूज़ करनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको कैसे पता चलेंगी, ये आपको आने वाले समय में हम आपको बताएंगे एक एक स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, दूसरा नंबर है
प्रोग्राम प्रिपरेशन। अब टूलिंग, मशीनिंग, प्रोसेस और ये सारी चीज़ें आपको जब पता चल जाती हैं, आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें जो है आपने कलेक्ट कर रखी हैं, तो अब क्या करेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, प्रोग्राम आपको बनाना है। प्रिपेयर ए प्रोग्राम वाइल कंसीडरिंग कटिंग कंडीशन एज आरपीएम, डेप्थ ऑफ कट एंड फीड रेट। अब देखिए, प्रोग्राम बनाने से पहले आपको जो है क्या क्या समझना है, कटिंग कंडीशंस, किन कटिंग कंडीशंस में आपको कट करना है, यानी मटेरियल जो रिमूव करना है वो किस कटिंग कंडीशन में लगाना है, मटेरियल का ग्रेड कौन सा है। ठीक है, अब मटेरियल का ग्रेड आपको पता चल गया कि इस मटेरियल ग्रेड का बनाना है, तो उसके ऊपर टूल कौन सी ग्रेड का लगाना है ये समझना है। अब जब आपने टूल ले लिया तो टूल के लिए अब आपको समझना है कि टूल को कितने आरपीएम पे घुमाना है। ठीक है, कटिंग स्पीड क्या देनी है, आरपीएम कितना देना है, फीड रेट आपको क्या देना है, ये सब चीज़ आपको जो है टूल और मटेरियल, इन दोनों जो कंडीशन है इनके रिलेशन के हिसाब से आपको फॉर्मूला फिट करके डेटा डालना है, फिर वो चीज़ निकालनी है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको यूज़ करनी है। लेकिन बहुत सारे प्रोग्रामर क्या करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो है स्टैंडर्ड किसी भी एक प्रोग्राम को देखकर वहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो मैं आपको वो सारी चीज़ें आपको नहीं बताऊँगा, मैं आपको बताऊँगा कि कैसे ये आपको निकालने हैं, तभी आप जो है सही मायने में प्रोग्रामिंग करना सीख सकते हैं। एक अच्छा प्रोग्रामर बनने के लिए आपको समझना होगा मटेरियल कौन सी ग्रेड का है, उस मटेरियल ग्रेड पे आपको टूल कौन सा यूज़ करना है, और उस टूल को यूज़ करने के लिए कितना आरपीएम, कितना फीड रेट और कितनी कटिंग स्पीड आपको लगानी है। ठीक है, तो ये चीज़ें, ये जो फैक्टर्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सही प्रोग्राम बनाने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे स्टेप की। तो तीसरा स्टेप कहता है प्रोग्राम क्रिएशन। ठीक है, राइट द प्रोग्राम इन कंट्रोल और अनदर एडिटिंग सोर्स एज पर द प्रोग्राम प्रिपरेशन। प्रोग्राम बनाओगे कहाँ पर, पहली चीज़ तो ये है। अब देखिए, प्रोग्राम बनाने के लिए क्या करना होता है, दो चीज़ें हमको ज़रूरत पड़ती है। या तो हम अपने कॉपी या पेन के थ्रू जो है प्रोग्राम अपने दिमाग से बनाते जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, दूसरा हम जो है किसी सॉफ्टवेयर की मदद से कंप्यूटर पे वो प्रोग्राम बना लेते हैं। ठीक है, अब देखो, कंप्यूटर अगर काम करेगा तो हमें अपने दिमाग को चलाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन जब हमारा दिमाग काम करना बंद कर देगा तो जो कंप्यूटर अगर गलती करेगा हम उसको पकड़ नहीं सकते। इसलिए सबसे पहले हमें अपने दिमाग को तेज करना है ताकि जो है कंप्यूटर हमको बेवकूफ़ ना बना सके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, हमको पेपर और पेन की मदद से प्रोग्राम को बनाना है, कोऑर्डिनेट एक एक करके फाइंड करने हैं। ये सबसे बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है एक प्रोग्रामर के बनने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं चौथा जो है टेस्ट रन। अब टेस्ट रन तो ज़रूरी होता है, चाहे आप कंप्यूटर से बनाएं चाहे आप जो है मैनुअली प्रोग्राम बनाएं, उसका टेस्ट रन जरूर करना चाहिए। अब देखो, टेस्ट रन करने के लिए या तो आपके पास एक सॉफ्टवेयर हो जिसमें जो है आप अपना प्रोग्राम डालें और उसको चला कर देख लें, दूसरा या तो मशीन में जाके जो है आप ड्राई रन करके देख लीजिए। ठीक है, और नहीं कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं कि मशीन के अंदर डाला आपने और जो वर्क पीस है उसको ना लगा करके जो है हवा में उस प्रोग्राम को चला कर देख लीजिए। इसको बोलते हैं टेस्ट रन, ड्राई रन, टेस्ट रन, या फिर आप जो है ग्राफ क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम अपने प्रोग्राम को टेस्ट कहाँ पर करेंगे, हम अपने प्रोग्राम को टेस्ट करेंगे सॉफ्टवेयर के ऊपर, और मैं आपको बताऊंगा कि इस सॉफ्टवेयर का आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, मशीन के अंदर अगर आप गलती करेंगे तो मशीन टूट सकती है, और मशीन टूटेगी तो मशीन का जो नुकसान होगा वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ सकता है। तो जो चीज़ महंगी पड़ेगी हमारे लिए उससे हमें अवॉइड करना है स्टार्टिंग में, उसको पहले हम अवॉइड करके चलेंगे और अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर टेस्ट रन करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा चौथा स्टेप। अब पांचवा स्टेप है मशीनिंग। मशीनिंग के लिए क्या करना है, मशीनिंग जब हम करते हैं यानी एक्चुअल मशीन के ऊपर जब हम लगाते हैं तो वहाँ पर हमको क्या क्या चाहिए। देखिए, सेट टूल सेट करने हैं, सेट ऑफसेट वैल्यूज सेलेक्ट करनी है, एंड देन प्रोसेसर ट्रायल टेस्ट वर्कपीस। एक सैंपल वर्कपीस लेना है। ठीक है, एक सैंपल वर्कपीस इसलिए लेते हैं ताकि अगर कोई चीज़ इसमें गड़बड़ होती है तो वो ख़राब होगा, सैंपल ही तो ख़राब होगा, और सैंपल ख़राब होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है एक सैंपल पीस लगाते हैं और उस पर जो है मशीनिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद अब क्या करना है, जब आपने सैंपल टेस्ट कर लिया अब उसमें क्या करना है, आपको डायमेंशन चेक करनी है। ठीक है, तो ये छठा स्टेप कहता है प्रोडक्ट कंप्लीशन एंड इंस्पेक्शन।
ये कहलाता है क्वालिटी चेक। जो चीज़ आपने बनाई है क्या वो सही बनी है या नहीं बनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनकी मदद से आप चेक कर पाएंगे कि क्या ये कंपोनेंट सही बना है या नहीं बना है, उसकी एक्यूरेसी क्या है, उसके टॉलरेंसेस क्या है, ठीक है, वो सारे के सारे आपको चेक करने पड़ेंगे। तो ये 6 स्टेप में आपको जो है प्रोग्रामिंग समझनी है, ठीक है। और मेरा आपसे ये वादा है कि आप जब ये पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग बुक समझेंगे, पढ़ेंगे और इसकी जो वीडियोस हैं इनको आप देखेंगे तो आपको जो है ये पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग इजीली समझ में आएगी। एक एक स्टेप हम इसमें कवर करेंगे और आपको समझाएंगे कि कौन कौन से स्टेप आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। अब ये कंप्लीट जो 6 स्टेप हैं इनको समझने के लिए आपको जो है सारे के सारे वीडियोस देखने हैं और जो बुक मैंने आपको भेजी हुई है इस बुक को सही तरीके से पढ़ना है, ठीक है। जब भी आप इस बुक को पढ़ेंगे उसके साथ में वीडियोस को देखेंगे तो आपके जितने भी डाउट्स हैं वो निकल के आएंगे कि ये कैसे होगा, वो आप जो है लाइव सेशन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हम लाइव सेशन भी देंगे आपके लिए। और अगर आपको जो है यहाँ से कोई और एडिशनल डाउट लगता है तो उसके लिए हम यहाँ पर आपके लिए फ्री प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी करवाएंगे अपने सेंटर पर। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारे रजिस्टर्ड मेंबर ही आएंगे और उनका जो सेशन होगा वो खुद मैं लूँगा और उनको जो है प्रैक्टिकल करवाऊँगा। अब इस वीडियो सीरीज़ के चैप्टर्स आपको जो है यहाँ पर मिलते जाएंगे। उन सभी चैप्टर्स को आप जो है एक एक करके पढ़िए, समझिए और जो भी डाउट है उनको साथ के साथ क्लियर करते जाइए। और अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।